मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ बन गया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें जैसा है वैसा रहने की अनुमति नहीं है। हमें बदलना है, सुधारना है, दूसरों जैसा बनना है। स्कूल हमें ढालता है, परिवार हमें अपने डर्रे पर चलाना चाहता है, समाज हमें अपने ढांचे में फिट करना चाहता है। हर जगह यह संदेश गूंजता है कि तुम वैसे पर्याप्त नहीं हो जैसे हो। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि असल में जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हर व्यक्ति अलग है, हर आत्मा अनोखी है। लेकिन हम अपने अनोखेपन से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम जैसे हैं वैसे जिएंगे तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी डर में हम मुखौटे पहन लेते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुखौटे पहनकर जीने वाला इंसान कभी भीतर से सुखी नहीं हो सकता? वह दूसरों की अपेक्षाओं में तो खरा उतर जाता है, लेकिन अपनी आत्मा से विश्वासघात कर बैठता है। और आत्मा से किया गया यह विश्वासघात ही सारे दुखों की जड़ है। तुम जैसे हो वैसे जियो का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमियों के साथ आलसी बने रहो, यह सोचकर कि यही मेरा असली स्वरूप है। इसका अर्थ है ईमानदार होकर अपने भीतर उतरना और यह देखना कि तुम्हारी असली प्रकृति क्या है। समाज ने तुम पर जो परतें चढ़ा दी हैं, उन परतों को उतारना। परिवार ने तुम पर जो लेबल लगा दिए हैं कि तुम होशियार हो या मूर्ख हो या कमजोर हो या सक्षम हो, उन्हें छोड़ना। क्योंकि तुम न तो वह हो जो दूसरे कहते हैं, न ही वह हो जो तुम दिखाने की कोशिश करते हो। तुम वह हो जिसे तुमने अभी तक खोजा ही नहीं है। और यह खोज तभी संभव है जब तुम अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसे हो। जब तुम खुद से कह सको कि हाँ, मैं अपूर्ण हूं, लेकिन मुझे पूरा होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही पर्याप्त हूं। उसी क्षण से तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि वे जैसे हैं वैसे जीने लगेंगे तो समाज उन्हें अस्वीकार कर देगा। और यह डर वास्तविक भी है, क्योंकि समाज कभी भी उस व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करता जो उसकी परिभाषाओं से बाहर हो। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जिसने भी अपने जीवन में सच्चाई पाई, जिसने भी आत्मिक स्वतंत्रता जानी, उसने हमेशा समाज के खिलाफ खड़े होकर अपने असली स्वरूप को अपनाया। बुद्ध अगर समाज की परिभाषाओं में बंधे रहते तो वे कभी बुद्ध न बनते। कबीर अगर परंपराओं का डर मान लेते तो वे कभी इतने क्रांतिकारी कवि न होते। ओशो अगर परंपराओं के दबाव में रहते तो वे कभी मौन और ध्यान की असली ताकत दुनिया को न दिखा पाते। इतिहास गवाह है कि जो अपने असली स्वरूप में जीता है वही दुनिया को नई दिशा देता है, और जो केवल समाज की नकल करता है वह भीड़ में खो जाता है। तुम जैसे हो वैसे जियो का मतलब है अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना, वह बच्चा जिसे समाज ने धीरे धीरे मार दिया है। बचपन में हम रोते भी सच्चाई से हैं और हंसते भी सच्चाई से। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। हम सहज होते हैं, मासूम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखा दिया जाता है कि ये मत करो, लोग हंसेंगे, ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे हम नकली बन जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, जीवन का रस केवल उसी इंसान को मिलता है जो अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को जीवित रख पाता है। इसलिए अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाओ और वैसे ही जियो जैसे हो। लोगों को खुश करने की आदत सबसे बड़ी कैद है। जब तुम जैसे हो वैसे जीना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम्हें यह आदत छोड़नी होगी। हर इंसान के पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई राय है। कोई कहेगा कि तुम बहुत शांत हो, कोई कहेगा कि तुम बहुत बोलते हो, कोई कहेगा कि तुम धीमे हो, कोई कहेगा कि तुम तेज हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो तुम अपनी असली पहचान कभी नहीं पा सकोगे। और जो इंसान अपनी पहचान नहीं जानता वह जीवन के हर मोड़ पर खोया हुआ रहता है। जब तुम जैसे हो वैसे जीने का साहस जुटाते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर का डर छोड़ना पड़ता है। यह डर हमेशा दूसरों की आंखों से पैदा होता है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं अपने सपनों के पीछे भागूंगा और असफल हो गया तो समाज हंसेगा। अगर मैं अपने दिल की सुनूंगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? यही डर हमें पिंजरे में कैद कर देता है। और ये पिंजरा दूसरों ने नहीं बनाया, ये हमने खुद अपने चारों ओर बना लिया है।
जो इंसान सचमुच जीना चाहता है उसे यह पिंजरा तोड़ना होगा, और यह तभी संभव है जब वह यह समझ ले कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम नकली जियो तो भी कहेंगे, अगर तुम सच्चे जियो तो भी कहेंगे। तो क्यों न सच्चाई से जिया जाए। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तभी खिलती है जब तुम जैसे हो वैसे जियो। सोचो, अगर मछली यह सोचे कि उसे पक्षी जैसा उड़ना चाहिए तो क्या वो कभी संतुष्ट होगी? नहीं, क्योंकि उसका असली स्वभाव पानी में है। उसी तरह अगर पक्षी ये सोचे कि उसे मछली की तरह तैरना चाहिए तो क्या वह खुश रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा उड़ान में है। ठीक वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी अनोखा है। अगर तुम उसे नकारोगे और किसी और की नकल करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष बन जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने असली स्वभाव को अपनाते हो, तुम्हारे भीतर सहजता उतरती है और वही सहजता जीवन को उत्सव बना देती है। लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसे हर पल यह देखना पड़ता है कि वह दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं। यह दिखावा इतना भारी हो जाता है कि उसकी असली ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह इस दिखावे को छोड़ देता है और अपने असली स्वरूप को जीना शुरू कर देता है, उसमें एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। उसे अब अभिनय करने की जरूरत नहीं रहती। अब वह अपने हर कदम में सच्चा होता है, और यही सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जैसे हो वैसे जीने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करो। समाज ने हमें यह सिखाया है कि हमें केवल अपनी अच्छाइयां दिखानी चाहिए और अपनी कमियों को छुपाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कमियों को छुपाने से वे और गहरी हो जाती हैं। अगर तुम उन्हें ईमानदारी से स्वीकार कर लो तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना छोड़ देती है। जब तुम कह सको कि हाँ, मैं अधूरा हूं और यही मेरी पूर्णता है, तभी तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारे रिश्ते भी तभी असली बनते हैं जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो। अगर तुम मुखौटे पहनकर रिश्ते निभाते हो तो एक दिन वह मुखौटा टूट ही जाएगा, और तब सामने वाला देखेगा कि तुम वैसे नहीं थे जैसे दिखते थे। यही कारण है कि इतने रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि वे झूठ पर बने होते हैं। लेकिन जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो तुम्हारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और सच्चाई कभी नहीं टूटती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हें सच में प्रेम करते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। अगर उन्हें तुम्हें बदलना है तो समझ लो कि उनका प्रेम शर्तों पर आधारित है, और शर्तों पर बना प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। लेकिन जो इंसान तुम्हें तुम्हारी मौलिकता में अपनाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं लेकिन वही अनमोल होते हैं। तुम जैसे हो वैसे जीने का अर्थ है तुलना छोड़ देना। तुलना ही सबसे बड़ी बीमारी है। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सफल है, ज्यादा बुद्धिमान है, और यही सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन सच यह है कि कोई भी तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जब गुलाब और कमल की तुलना नहीं की जा सकती तो इंसानों की तुलना कैसे हो सकती है? जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो तुलना अपने आप मिट जाती है। तुम जैसे हो वैसे जीना मतलब ये स्वीकार करना कि तुम्हारे भीतर रोशनी भी है और अंधेरा भी, अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, और यही जीवन का संतुलन है। जो इंसान केवल अपनी अच्छाइयों को दिखाता है और बुराइयों को छुपाता है वह झूठा है, लेकिन जो अपनी बुराइयों को भी स्वीकार करता है वही सच्चा है। और सच्चाई हमेशा आकर्षक होती है क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो तुम्हारा जीवन सहज बन जाता है। अब तुम्हें हर समय अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, और यही हल्कापन ध्यान का द्वार खोलता है, क्योंकि ध्यान केवल उसी इंसान को मिलता है जो सहज है, नकली नहीं। तुम जैसे हो वैसे जीना मतलब अपने दिल की सुनना। मन हमेशा डराता है, समाज हमेशा आदेश देता है, लेकिन दिल हमेशा सच बोलता है। और जो इंसान अपने दिल की सुनता है
वही जीवन के असली रास्ते पर चलता है। वह रास्ता कठिन हो सकता है, उसमें बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन वही रास्ता संतोष देता है, क्योंकि वह तुम्हारा अपना रास्ता है। लोग कहते हैं कि अगर तुम जैसे हो वैसे जियोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता को अपनाया। वे लोग जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की बल्कि अपने दिल की सुनी। चाहे वह कलाकार हों, वैज्ञानिक हों या आध्यात्मिक गुरु, सभी ने अपने भीतर की आवाज को अपनाया और वही बने जो वे थे। और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। तुम जैसे हो वैसे जीने का मतलब है वर्तमान में जीना, क्योंकि जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम हमेशा भविष्य में रहते हो, लेकिन जब तुम अपनी मौलिकता को अपनाते हो तो तुम अभी और यहीं जीते हो। और जीवन केवल अभी में है, वर्तमान में जीना ही सच्चा जीना है। जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम खुद को स्वीकार करते हो, और जो खुद को स्वीकार करता है वही दूसरों को भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो खुद से ही नफरत करता है वह दूसरों को कैसे प्रेम करेगा? इसलिए आत्म स्वीकार ही आत्म प्रेम है, और आत्म प्रेम ही दुनिया के लिए सच्चा प्रेम है। तुम जैसे हो वैसे जीना मतलब यह समझना कि तुम्हें किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही अस्तित्व की अनुमति के साथ यहां हो। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो इसका अर्थ यही है कि अस्तित्व तुम्हें चाहता है। अब तुम्हें दुनिया से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं, यह ब्रह्मांड ही तुम्हारी स्वीकृति है। अगर तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो असफलता भी तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि तब असफलता केवल अनुभव बन जाती है। तुम जानते हो कि तुम अपने ही रास्ते पर हो और यही पर्याप्त है। सफलता और असफलता केवल बाहरी शब्द हैं। असली सफलता यह है कि तुम अपने दिल की सुन रहे हो और अपने असली स्वरूप को जी रहे हो। तुम जैसे हो वैसे जीने का मतलब है ईमानदारी से खुद को देखना। यह देखना कि तुम्हारे भीतर क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं क्या हैं, और फिर उन्हें जीना बिना डर के, बिना शर्म के। यही सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाती है। लोग हमेशा कहेंगे कि तुम बदलो, वे तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम हर किसी की बात मानोगे तो तुम कभी अपने नहीं रहोगे। तुम्हें यह साहस दिखाना होगा कि तुम दुनिया को कह सको मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। यही साहस असली क्रांति है। जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद जन्म लेता है। यह आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह आनंद केवल इस बात से आता है कि तुम सच्चे हो, तुम नकली नहीं हो, और यही आनंद ध्यान की सबसे बड़ी निशानी है। तुम जैसे हो वैसे जीना मतलब अपने जीवन को उत्सव की तरह जीना। अब तुम्हें किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं, अब तुम अपने ही रंग में खिल सकते हो। यही खिलना उत्सव है, यही खिलना जीवन का सौंदर्य है, और यही खिलना मुक्ति है। तो याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम जैसे हो वैसे ही जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अगर तुमने इसे पा लिया तो तुमने जीवन को पा लिया, और अगर इसे खो दिया तो चाहे जितनी भी उपलब्धियां मिले वे अधूरी ही रहेंगी।